और आइए अब बात करते हैं चुनाव मंच की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज चुनाव मंच पर थे। उनसे ईडी और सीबीआई को लेकर सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा वो सुनिए। मैं तो मिलता हूं भाई, तो व्यवहार बढ़िया करते हैं, लेकिन पीछे जैसे मैं वहां निकलना नहीं रहता हूं, वो ईडी आईटी पहले पहुंच जाता है। अब इसको क्या कहूंगा? ईडी आईटी को आपसे क्या प्रेम शुरू हुआ है जी? ईडी आईटी सीबीआई इसका आपसे क्या प्रेम शुरू हुआ है? आपके जन्मदिन पर आ गए थे रेड करने के लिए आपके आस पड़ोस में। बताइए वाला, ऐसे करना चाहिए क्या? एक तरफ जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी आईटी भेज रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? मैंने आपको बताया ना, देखिए पहली लाइन में आपको मैंने जो पूछा था, वो कहते हैं कि उन्होंने तो सीधे खुल के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वो कहते हैं छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है आपकी सरकार। वही तो मैं बताया ना, 271 करोड़ की गोबर खरीदी और आरोप 1360 करोड़ का। मैंने एक उदाहरण बताया, वो बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा। अब जैसे वो कहते हैं कि महादेव है ना, छत्तीसगढ़ सरकार अकेली सरकार, शायद आंध्र प्रदेश और किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन छत्तीसगढ़ अकेली सरकार है जो महादेव पे कार्रवाई की और 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके लैपटॉप, उसके गैजेट्स, मोबाइल, रुपया सब जब्त किए। ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे थे। हमने फिर जो उसके महादेव संचालित करते हैं उस पर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। लेकिन यहां मेरे ओएसडी और मेरे सलाहकार के छापा मारे, मिला कुछ नहीं। और मैं ये कहता हूं कि महादेव के साथ भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरों के साथ कुछ लेन देन हुआ है, तभी महादेव को बंद नहीं करेंगे। वो राज्य सरकार बंद नहीं कर सकती, वो केवल केंद्र सरकार बंद कर सकती है। उन्होंने किया नहीं है। और दूसरी बात, जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब दे। और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके बीच में कुछ साठ-गांठ हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है। वो कहते हैं ऐप जहां से शुरू हुआ, सट्टेबाजी जुएबाजी जहां से शुरू हुई, तो बंद तो करो, बढ़ता गया, उसको संरक्षण यहां से हासिल है, प्रोटेक्शन यहां से हासिल है, तभी बढ़ पाया। प्रोटेक्शन भैया, वो इस देश के बाहर रहते हैं, मेरा प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है बताओ? गया तो यहीं से सर, ऐप तो यहीं बना था। हमने तो कार्रवाई शुरू कर दी ना। ये तो 2017 से शुरू हुआ, रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ। और हमको जैसे जानकारी, हम तो 450 लोगों की गिरफ्तारी किसको बोलते हैं, हमने किया। और अभी तक महादेव ने ये वाला अभी ईडी घूम रही है, कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? केवल पॉलिटिकल, मतलब हम ईडी से हम कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं। आप निष्पक्ष कार्रवाई करो ना। मैं कह रहा हूं कि विदेश में बैठे हैं दोनों, उसको गिरफ्तार करो। भारत राज्य सरकार तो नहीं कर सकती। रमन सिंह जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 13,000 पन्ने का डॉक्यूमेंट जो है ईडी ने सबमिट किया अदालत के अंदर। सीनियर आईएएस अफसर जेल में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो भ्रष्टाचार कुछ तो हुआ। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ईडी आए, आपको गिरफ्तार कर ले, उसके बाद आप 2 साल तक आप जमानत लेके बता दो मुझे। ऐसा कैसे होता है? वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आईपीसी धारा लगता ही नहीं उसमें। ईडी के जो गिरफ्तार एक बार कर लिया तो ना लोअर कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं मिल रहा है अभी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में ईडी के अधिकारियों को फटकार लगाई है, जमानत ही नहीं होना है, आप कुछ भी कर लो, सर पटक लो।